नाउ यू रीड अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स। मतलब ये है आपका कि अगर कोई गैस है किसी सिलेंडर में तो उसमें अगर कोई वाइब्रेशन होती है और कोई डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो हम उसको किस तरह करेंगे। नाउ कंसिडर अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया अल्फा है। रो डेंसिटी ऑफ द गैस है और कॉलम को हम छोटे छोटे स्लाइसिस में डिवाइड कर देते हैं। एक लेंथ की जो स्लाइस है वो डेल्टा एक्स है। हमारे पास जो प्रेशर है यहाँ से और यहाँ तक ये पी नॉट है। पी नॉट इज़ द इक्विलिब्रियम प्रेशर। वी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्लाइस है और अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमने डिस्प्लेसमेंट ओवर एरिया अल्फ़ा इंटू डेल्टा एक्स लिखेंगे। अब ये हमारे पास उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। डिस्प्लेस होता है तो ए डैश और बी डैश नहीं है। उसके बाद हमारे पास x1 जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया यहाँ इस साइड पर वो ज़ाई x1 था और इस साइड पर जो कवर किया वो ज़ाई x2। नई पोजीशन जो है वो x1 प्लस ज़ाई x1 बनी और x2 जो है वो ज़ाई x2 बनी। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है एलिमेंट गैस की। अब गैस को जो आपने इनक्लोज्ड किया है एन inside an element acts as like a compressed spring। जिस तरह compressed spring होता है, प्रेशर डालते हो और खोलते हो डालते हो, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। which would like extend itself। the particles at the plane A move to right की तरफ मूव कर रहे हैं and oscillate about A। particles at plane B also oscillate about B। अब हमने वेव इक्वेशन सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। वेव इक्वेशन के लिए इंक्रीज इन वॉल्यूम पहले मालूम करेंगे। इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा भी है। ये हमारे पास क्या होता है कि क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना एरिया है और लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया को जब हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया जो है वो अल्फ़ा है, क्रॉस इंक्रीज जो लेंथ में हुई है वो ज़ाई x2 माइनस ज़ाई x1 है। यानी इस चीज़ को ये दो फंक्शंस है माइनस x2 माइनस x1। अब इसमें हमारे पास जो आया करली ज़ाए ओवर करली एक्स इंटू डेल्टा एक्स हम फंक्शन को लिख सकते हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मालूम करना है हमने, वो आपको पता है डेल्टा वी ओवर वी। ओरिजिनल वॉल्यूम ओवर चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। डेल्टा वी की वैल्यू हमने ये निकाली है, वो लिख देंगे। वी की वैल्यू हमें पहले ले चुके हैं, दैट इज़ इक्वल टू वी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा एक्स। हमारे पास जो बचा वो बचा करली, यानी जो स्ट्रेन बचा वो करली ज़ाई ओवर करली एक्स था। अब इसके बाद हमें ये पता है कि वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस यानी ई जो है, ई दैट इज़ इक्वल टू प्रेशर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो प्रेशर होता है डेल्टा पी और स्ट्रेन हमारे पास डेल्टा वी ओवर वी है। अब डेल्टा पी को अगर केला करना है तो इस साइड पे ले जाएंगे, माइनस ई डेल्टा वी ओवर ई। इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास करली ज़ाई ओवर करली एक्स है। अब प्रेशर डेल्टा पी का मतलब क्या है, पी एक्स टू माइनस पी एक्स वन। और ये हमारे पास क्या होगा, कर अगर हम वैसे इसको लिखना चाहें तो ये करली पी एक्स ओवर एक्स है इंटू डेल्टा एक्स। करली ओवर करली एक्स को हम साइड पे करेंगे। पी हमारे पास क्या होता है, डेल्टा पी अगर मालूम करना हो तो वो पी माइनस पी नॉट होता है। अगर पी की वैल्यू निकालनी हो तो पी नॉट माइनस डेल्टा पी होता है डॉट डेल्टा एक्स। अब हम नेक्स्ट में क्या कर लेंगे, अगर हम ये कांस्टेंट है, ओरिजिनल वैल्यू है, इसको कर लेंगे एक्स के लिहाज से तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जब ये अंदर जाएगा तो हमारे पास माइनस करली डेल्टा पी ओवर करली एक्स डॉट डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब एक्सेस प्रेशर मालूम करना है हमने। ये एक्सेस जो प्रेशर है वो उसको हम एक्सेस प्रेशर बोलेंगे। तो अब ये देखें, इसमें हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दी थी। डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास ये थी। अब डेल्टा पी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये देखें, करली ओवर करली एक्स को बाहर लिखा, डेल्टा पी की हमने वैल्यू डाल दी डॉट डेल्टा एक्स। डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, माइनस ई करली ज़ाई ओवर करली एक्स। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। माइनस बाहर भी था पहले, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है ये पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट में हमारे पास प्रेशर का मकसद क्या था, प्रेशर निकल आया। अब हम फोर्स निकाल सकते हैं। अगर प्रेशर है तो फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। अगर फोर्स निकालनी है तो पी इंटू ए। नेट फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगी हमारे पास, क्रॉस यानी जिसको हम एफ बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू प्रेशर। एरिया हमें पता है अल्फ़ा है, प्रेशर एक्सेस प्रेशर हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू लिख देंगे।
और ये तो आ गया हमारे एक्स के लिहाज से एक्सप्रेशन। अब हमारा आना है एफ़ के इज़ इक्वल टू एम में, यानी रेट टाइम के लिहाज से। टाइम के लिहाज से आपको पता है एम हमारे पास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, और एक्सलेरेशन जो है कर्ली स्क्वायर ज़ाई ओवर कर्ली टी स्क्वायर है। इसको और इसको इक्वेट करेंगे, ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगी, आपके पास ये वेव इक्वेशन आ जाएगी।